नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत में संगीत जगत का नाम रोशन किया, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक से लेकर बॉलीवुड सिंगिंग से लेकर ना जाने कितने बच्चों को म्यूजिक से लेके प्रेरणा दी। वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने जी बांग्ला में फाइनलिस्ट के तौर पर उन्होंने वहां के मंच पे भी अपना नाम रोशन किया। साथ ही साथ में इंडियाज गॉट टैलेंट खोज 2 में भी सेमी फाइनलिस्ट थी। तो आज हम आपको उन्हीं से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने ना जाने कितनों को अपनी जर्नी से प्रेरणा दी। मिस अर्पिता कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप अब ये बताइए कि आपका अनुभव कैसा था, मतलब ये म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपको लगा कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकती हैं? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मेरा जर्नी तो बहुत बचपन से शुरू हुआ। हालांकि मेरी मम्मा को ऐसा लगा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो उसको ऐसी जगह डालो ताकि घर में भी शांति का माहौल रहे और ये भी कुछ प्रोडक्टिव सीखे। तो तब तो हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा वो पैशन हो जाएगा मेरे लाइफ में। लेकिन मैंने संगीत सीखना शुरू किया 2.5 years ऑफ एज पे। वो इतना मतलब इतने कम समय से, जहाँ पे मतलब हम जैसे जो लोग हैं हम लोग को ये भी नहीं पता कि हमें खाना क्या है। तो मम्मा पापा दोनों वर्किंग थे ना, तो घर पे रखना और मेरे जैसे बातूनी लड़की को रखना बहुत बड़ा एक वो रहता था। तो इसलिए मेरे को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाया उन्होंने और मेरा जर्नी अभी तो 25 years हो गया है। और तो म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। तो 2.5 years से अभी तक मैंने म्यूजिक ही किया है। पढ़ाई से ज्यादा मेरा ध्यान हमेशा म्यूजिक पे रहा है और अभी भी वो मेरा एक प्रेरणा है कि अब मेरे स्टूडेंट्स को मुझे उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पर मैं खुद गई हूँ। तो शुरुआत मतलब आपको कैसे लगा कि बचपन से आपको गाने सुनने का शौक था कि आपके जो परिवार का एक बोलते हैं ना माहौल जो म्यूजिकल होता है, उस माहौल से भी बच्चे सीख जाते हैं? तो माहौल आपको मिला कि आपने कैसे मतलब शुरुआत की? सबसे पहला क्या था आपका म्यूजिक का? मेरे घर पे कोई सिंगर नहीं है, सब लोग बाथरूम सिंगर्स हैं, लेकिन मैं फर्स्ट सिंगर हूँ अपने घर की। और मेरा बोल सकते हैं आप कि गॉड गिफ्टेड तो है ही, साथ में मैंने खूब मेहनत की है। मैं दिन में स्कूल अगर 6 hours जाती थी तो 6 hours में संगीत को प्रैक्टिस भी करती थी। तो वही, मेरे घर पे कोई सिंगर नहीं है। हाँ, मेरे पापा इंश्योरेंस बैकग्राउंड से है। मेरी मम्मी आर्मी में थी। आर्मी के बाद उन्होंने पद्मनाभपुर में लाइक दुर्ग में आके उन्होंने अपना पार्लर सेटअप किया एंड शी वाज अ ट्यूटर एज वेल। तो मैं घर की पहली सिंगर हूँ। तो मतलब बहुत ही ये अलग सुनने को लगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सिंगर का ऐसे सुनते हैं कि जो माहौल है ना उससे वो लोग को मतलब प्रेरणा मिलती है। तो आप में मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। तो जैसा कि ये हमने सुना है कि आप जी बांग्ला जो है, सारेगामापा जी बांग्ला में भी सेमी फाइनलिस्ट थी और इंडियाज गॉट टैलेंट खोज 2 में भी आप सेमी फाइनलिस्ट थी। तो वहाँ का सफर कैसे तय किया आपने? क्या मतलब कैसे पहुंची आप वहाँ तक? वहाँ पर पहले क्या होता था, टीवी चैनल्स पे टीजर्स आते थे कि आप अगर चाहते हैं आप यहाँ ऑडिशन दे सकते हैं। तो हम मम्मी ने बहुत भगवान का नाम लेके टिकट्स बुक करवाई। मुझे बार बार पूछा कि हम चले, तुम्हें लगता है वर्थ इट होगा? तो मैंने बोला मम्मा आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी वहां पर जाके अपना बेस्ट देने का। बट देन फॉर्चुनेट इनफ थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और इंडियाज गॉट टैलेंट में भी हमारे जो डायरेक्टर थे सिद्धार्थ सर, वो भी काफी कोऑपरेटिव थे और उनका भी कुछ छत्तीसगढ़ से कुछ रिलेशन है, तो उनके लिए मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था भी। सो ही यूज्ड टू लाइक मोटिवेट मी अ लॉट। फिर वहीं से फर्स्ट रियलिटी शो से ही मेरे को सब कॉन्टैक्ट्स मिले बाकी रियलिटी शोज के लिए। तो बाकी रियलिटी शोज में मुझे ऐसा कभी ऑडिशन देना नहीं पड़ा। वो इंडियाज गॉट टैलेंट का ही जो था, पूरा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लाइन में लगे रहना। तो मतलब जैसा हम लोग देखते हैं टीवी में दिखाते हैं, एवी वगैरह में, मतलब वो सब सच है कि मतलब इतना लाइन लगा कर मतलब सुबह से शाम आप लोग ऑडिशंस के लिए खड़े रहते हैं। वीडियो क्लिप है वो बहुत फनी है, अभी मैं देखती हूँ तो बहुत मेरे को तो स्ट्रगल याद आता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को और जो मेरे स्टूडेंट्स को लगता है मैम आप कैसे दिख रहे थे। मैंने बोला सुबह 8 o'clock से रात के 8 o'clock तक वो 13 year old लड़की वहां पे खड़ी थी लाइन में, और उसके बाद 8 बजे जाके स्टेज पे खाली पेट गाया। लेकिन वही भगवान का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि सब कुछ सही रहा। और वही है मेरा जो डेडिकेशन था, इतना मेहनत वो रंग लाया। मतलब बोलते ना कि हाँ भगवान की कृपा थी, इतना मेहनत जो है वो सक्सेस हो गया एक्चुअली। और थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है, वो भी होता है।
तो जैसे रियलिटी शोज में दिखाते हैं, एवी वगैरह जो दिखाते हैं, तो मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी? कि रियलिटी शोज रियल में स्क्रिप्टेड रहते हैं कि सच में उसमें कुछ रियल भी रहता है? सारेगामापा में बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, वो हम लोगों को एक्टिंग थोड़ा बहुत करना होता था, लेकिन वो भी मतलब फन के लिए। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट हमारे लिए जैसे मेरे लाइक जो मेरे साथ हुआ था, हम लोग तीनों एक ही एज ग्रुप के थे जी। 3 लोग, तो अपना ना एक वो फ्रेंडशिप दिखाया कि तू इसकी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है कि उसकी, तो हम लोगों का एक ना अच्छा, मतलब drama फन टाइप का वैसा कुछ। ऐसा। फिर एक दीदी को बोला कि आज तुमको हम लोग लाइक थोड़ा सा वो दिखाना चाह रहे हैं, बीमार दिखाना चाह रहे हैं, अच्छा, क्योंकि तुम्हारा गला वैसे भी साथ नहीं दे रहा, तो यू हैव टू ओवर एक्ट टुडे। मतलब वैसे तो है ही, पर उनको थोड़ा और ओवर एक्ट हाँ, करना तो है। वो सब कुछ ना वो ऐसे ही आ जाता था, लाइन क्यू में ही रहता था सब कुछ। जैसे एक भैया का फ्रैक्चर हो गया था पैर, हम लोग रिहर्सल में जाते थे ना, तो वहाँ पे जो स्टूडियो के पीछे सारी प्रॉप्स रखी रहती थी, तो वहां पर उन लोगों का वॉशरूम था, तो वो वहां स्लिप हो गए, क्या हुआ, उनका पूरा लेग फ्रैक्चर हो गया। तो अब उनको 2 चीजें बोली गई, या तो आप क्विट कीजिए या फिर आप इसी हालत पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा व्हील चेयर पे। ओके। तो वो काफी एज था उनका, बट उन्होंने बोला कि नहीं सर, व्हील चेयर पे, इतना दूर जब आया हूँ तो व्हील चेयर पे। एंड ही वाज मैरिड, तो उनका पूरा एक स्टोरी बना के पूरा दिखाए, बट इट वाज क्वाइट फन। वो जो भी होता है वो फन के लिए ही होता है। हाँ, मतलब वैसे रियल में कुछ सीरियस वाला स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, जो गाना गा रहे हैं वो सब मतलब रियल में लाइव परफॉर्म रहता है। पहले होता था, अभी कुछ और सुनने मिलता है, ऐसा तो क्या? नो कमेंट्स। हम लोग जब गाते थे तो जेन्युइनली पूरा हम लोग लाइव गाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16। लेकिन अभी 10 इयर्स में बहुत कुछ, अब तो साउंड इंजीनियर्स भी है वहां बैठे हुए, कुछ अगर मिसप्रोनाउंस हो गया, कुछ हो गया, तो वो तुरंत अंदर ले जाके जो रूम होते हैं वहां पे एडिट हो जाते हैं, जो सुनने में आया। आई एम नॉट श्योर। देखिए, रियलिटी शोज और लाइव शोज में क्या डिफरेंस रहता है? क्या आपको फर्क लगा? बहुत फर्क रहता है। रियलिटी शो में बहुत ज्यादा एक वो रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि वहां पर compete कर रहे होते हैं हम लोग। और लाइव शो में वो अपना शो रहता है, दी अर्पिता कर शो, वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वहां पर ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से हम गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं। बट रियलिटी शो में एलिमिनेशन का डर रहता है, वो डेंजर जोन वाली डर रहती है। तो हाँ, बहुत फर्क है दोनों में। तो और जैसे ये भी दिखाया जाता है ना कि ऑडिशन दे रहे हैं तो बीच बीच में ऐसे कोई फनी एक्ट भी आ जाता है, कोई कोई वो भी क्या सीरियसली आते हैं कि उन लोग को तैयार करके लाया जाता है ऑडिशंस में? उन लोग भी क्यू में ही रहते हैं, बट उन लोगों को जैसे स्क्रीनिंग जो 3 स्क्रीनिंग्स होती है जो टीवी राउंड के पहले, उन लोगों को फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही बोल दिया जाता है कि सी वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, बट देन आपको एक, हम लोग एक्ट के लिए हम लोग आपको लेना चाहिए, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप ये 2 स्क्रीनिंग में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली टीवी वाले राउंड में जाएंगे। उसका भी एक अलग मजा है। तो जैसे वहाँ पे जजेस को दिखाते हैं आप, जो इतने दिग्गज लोग जज के सामने आप परफॉर्म किए, तो वो लोग जैसे टीवी में दिखा रहे वैसे ही है उनका नेचर? मतलब कैसा है उनके साथ में? आपको आफ्टर शो भी ऐसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला? स्ट्रिक्ट है कि कैसा नेचर रहा उनका? बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने जितने लोगों से मिली हूँ सब बहुत अच्छे रहते हैं। प्लस मेरे को एक बार बीपी लो गया था, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता था गाइस, और मेरे को उतना, आप वेज हैं? मैं दोनों खाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली बंगाली लव नॉन वेजिटेरियन। वही रोज नॉनवेज नहीं हो पाता था, तो वहां पे जाके थोड़ा सा बीपी लो हो गया। सो यू वोंट बिलीव, अलका याग्निक मैम जो है, शी केम ऑन लाइक द स्टेज, तब शूटिंग नहीं हो रही थी, ये बैक स्टेज में हुआ कि अर्पिता यू आर नॉट वेल, प्लीज कम हियर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो चुन्नी था उनका, उन्होंने मेरा हैंड उसमें रोल करके एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। वरना मतलब ऐसे कम देखने को मिलता है कि जो इतने मतलब दिग्गज कलाकार है वो क्यों आएंगे किसी के लिए? मतलब मैं जिन लोगों से मिली हूँ, दे आर जेन्युइनली जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत। तो और जैसे कि ये भी सुनने में आया है कि आप अभी स्कूल भी एक चला रही हैं, आप म्यूजिक क्लासेस भी चलाती हैं, आपका खुद का एक स्कूल है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि मेरा एक ही अब लाइफ में मोटिव है कि छत्तीसगढ़ से जितना हो सके हम लोग आर्टिस्ट भेजे। यहाँ पे ऑडिशंस ही नहीं होता है, हम लोगों को दिल्ली, मुंबई, हर कोलकाता, चंडीगढ़ यहाँ जाना होता है लाइक ऑडिशन देने के लिए। मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ एज अ पार्टिसिपेंट,
बट अब मेरा ये मोटिव है कि इतने यहाँ आर्टिस्ट हो जाए कि हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स भेज सके एंड ईज पे भेज सके और उनको अपने एक्सपीरियंस से खुद सिखा सके। तो मेरा जो एकेडमी है अभी दुर्ग और भिलाई में है, तराना म्यूजिक एकेडमी के नाम से, एंड मेरा यही मोटिव है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से आए, मैं उनको मिलूं, मैं उनको कुछ सिखाऊं और सीधा वहां भेजूं। जी बहुत अच्छा। तो आपको यहाँ के संगीत के बारे में क्या कहना है? छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को आप किस नज़र से देखते हैं, या आपको क्या लग रहा है आप आगे यहाँ के मतलब इंडस्ट्री में कुछ आपको सिंगिंग के लिए ऑफर आए तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली मैंने कभी प्लेबैक सिंगिंग को दिल पे नहीं लिया, मेरा हमेशा से मकसद था कि लाइव शोज करना है, बट हाँ अगर कभी आया प्लेबैक के लिए तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट। और छत्तीसगढ़ी म्यूजिक तो अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, मतलब चाहे वो पुराना म्यूजिक हो या अभी का म्यूजिक हो, छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इज लव। और बाहर भी जाती हूँ जैसे शोज करने, जैसे जमशेदपुर का एक किस्सा है कि एनटीपीसी जमशेदपुर में शो था, तो उन लोग जैसे ही सुने कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दे स्टार्टेड गिविंग मी लिस्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स। आई सेड हाउ डू यू नो? आपको लगता है छत्तीसगढ़ी म्यूजिक फेमस नहीं है? मतलब बाहर में भी इतना पॉपुलर है यहाँ के म्यूजिक। हाँ, और वो भी सोनू निगम जी का, मोहम्मद रफी जी का जो सॉन्ग्स है पुराने पुराने जो छत्तीसगढ़ी, वो सॉन्ग्स उन लोग बोले थे कि अर्पिता जी आप प्लीज गाइएगा। आई लव टू सिंग इट। है छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इज रिच। तो मतलब छत्तीसगढ़ी गाने भी आप गा लेते हैं और हिंदी सॉन्ग्स भी? हाँ। तो आप ऐसे बोलने के बाद तो ऑफ कोर्स ऑडियंस जो है आपके आवाज़ से कुछ सुनना चाहेंगी। आप कुछ थोड़ा सा अगर सुना दे तो आप कोई भी आपकी फेवरेट सॉन्ग या कुछ भी। मैं फेवरेट सॉन्ग मेरा तो तकिया कलाम सॉन्ग्स है गाइस, जहाँ पर भी जाती हूँ। नैनो में बदरा छाए गई है, आमी जे तो मार गई है, यही चलता है क्योंकि टीवी में वही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो आप बताएं मैं कौन सा गाऊं? जो भी एक सॉन्ग आप सुना दीजिए, दिल के करीब हूँ। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना, तनन तुम तनन तुम तनन तुम तनन तुम, ताना देर तेरे ना आमी जे तुम्हार, শুধু যে তোমার আমি যে তোমার। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एकदम ऐसा लग रहा था कि आगे रुक क्यों गए हैं, मुझे और भी सुनना था। इतना अच्छा, मतलब आपके कमाल की वॉइस है, गॉड गिफ्टेड है सच में। आगे और भी सुनेंगे और ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ी गाना तो एक सुनना बनता ही है, बाद में हम वो भी सुनेंगे आपसे। तो आगे की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि अभी आपका फिलहाल क्या प्लान है, आगे आप क्या करने वाली, कुछ न्यू प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ कर रहे हैं? मेरा प्रोजेक्ट्स तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अभी मेरा एक ही है मोटिव कि मैं अपना लाइव शोज करते करते अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाऊं। वी आर प्लानिंग अ ह्यूज एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर ड्यूरिंग द पॉयला बोईशाख। तो वही अभी मेरा मेजर प्रोजेक्ट है, अपने क्लास का एनुअल फंक्शन। जी जी, बहुत अच्छी बात है तब तो। और आगे आप मतलब छत्तीसगढ़ के जो युवा है या फिर जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब क्या करें वो, कि मतलब आप जिस मुकाम तक पहुँचे वो वहाँ तक पहुँच पाएँ, कैसे शुरुआत करें वहाँ तक पहुँचने के लिए? डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब को ना फॉलो करें गाइस, क्योंकि आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली हमारे एज ग्रुप के हैं या हमसे बड़े हैं, उनको जल्दी है सीखने की। जैसे हम लोग नर्सरी से 12th पढ़ते हैं, कितने साल पढ़ते हैं? आई गेस 15 साल पढ़ते हैं नर्सरी से। तो वो 15 इयर्स पढ़ते क्यों है? ताकि हमको वो सही वाला नॉलेज मिले। ऐसा तो नहीं है कि क्लास 1 से सीधा 12th पे चले गए। तो जैसे पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होता गाइस, प्लीज संगीत में शॉर्टकट ना करें। एक अच्छे गुरु से सीखे म्यूजिक, और जो गुरु बोले केवल वही सुने, क्योंकि यूट्यूब ओनली टीचर्स यू शॉर्टकट, और वो हर चीज नहीं सिखाता। गुरु के पास जाओ, सीखो और साधना अच्छे से करो, डिसिप्लिन में रहो, दैट्स इट।
और कुछ नहीं। बहुत सही बात कहा इन्होंने एग्जैक्टली कि मतलब आप ज्ञान वहाँ से लीजिए जहाँ से मतलब आपको लगे कि वो कुछ सीखे हुए हैं, कुछ ये शॉर्टकट ना अपनाएं। वो तो आप कोई भी लाइफ लेसन ही है, मतलब म्यूजिक कोई भी चीज़ में शॉर्टकट अपनाना ही नहीं चाहिए। आप जैसे लाइव कॉन्सर्ट भी किए हैं बहुत सारे मतलब बड़े बड़े दिग्गज सिंगर लोग के साथ, तो वो आपका अनुभव कैसा था और मतलब किन किन लोगों के साथ में लाइव कॉन्सर्ट अभी तक किए हैं और आपका अभी मतलब क्या एम है कि आप उनके साथ ज़रूर एक बार गाना गाना चाहते हैं, ऐसे कौन है? मैं अभी तो एक जन रिटायर कर लिए म्यूजिक से, अरिजीत सिंह। आई मेट हिम इन 2013 1 जनवरी। उनका शो था और मेरा भी शो था वहीं पे। लकीली मैंने उनके साथ एक ड्यूएट भी गाया था। भले ही मैं थोड़ा पीछे से गाई थी बट वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। वो रिटायर कर गए, नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं अरिजीत सिंह के साथ गाना गाऊं। और जो मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मर लगे अभी तक वो है शान मुखर्जी। वो इतने अच्छे सिंगर है ना, उनका सुर इधर होता है ना उधर होता है। वो डांस करके गाते हैं। हम लोग डांस करके गाने से एक खिल जाते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। बट शान सर इज जस्ट, मतलब क्या बोलना चाहिए, ऑड बोलो, क्या क्या बोले। मतलब हम जैसे सुनते हैं एक्चुअल में उनकी आवाज भी मतलब उतनी बेहतरीन है। और वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मैंने कुमार शानू सर, विनोद राठौर सर, बप्पी लाहिरी सर हु इज नो मोर, अरिजीत सिंह, उदित नारायण, उषा उत्तुप मैम के साथ शो किया है। और आर डी बर्मन जी का जो बैंड है उसके साथ मैंने 4 शोज किए हैं। तो मतलब अब तक का आपका सबसे यादगार शो कौन सा था कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, बहुत अच्छा लगा आपको करके? ऑब्वियसली शान सर के साथ वाला शो 2014 में किया था। उनका ही जो 25 इयर्स का सेलिब्रेशन था म्यूजिक फील्ड में, और इट वाज टेलीकास्टेड ऑन जी बांग्ला। तो आई गॉट टू सिंग 5 to 6 सॉन्ग्स विथ हिम एंड वो एक गाने में मेरा नाम ऐड किए थे। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर अर्पिता। वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। वो है मेरे YouTube पे भी दिया हुआ है। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। लाइक नोबडी एक्सपेक्ट्स ना एक इतने बड़े सिंगर और वो आपका नाम ले भाई, इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और एक्चुअल में मेरी भी फेवरेट सिंगर जो है वो शान है। उनको भी मैं बहुत, उनके गाने जो है ना, क्योंकि इतना अच्छा मतलब दिल को छू जाते हैं उनके गाना, और उनकी जो आवाज़ है ना वो एकदम इतनी रियल लगती है कि मतलब आज के सिंगर्स वो भी अपनी आवाज़ में ठीक होंगे, किसी के लिए गलत नहीं कहते, पर उनकी जो आवाज़ है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता। अब तो उनके मतलब जो है सन वो भी गाने लग गए हैं जी। तो ऐसा भी सुनने में है कि आप डीपीएस में भी एज अ म्यूजिक टीचर आपने पढ़ाया है, तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा डीपीएस रायपुर का जो जर्नी था उस वही स्कूल ने मुझे सब सिखाया है और मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक डीपीएस रायपुर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। स्पेशली वहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे थे। स्टूडेंट्स तो कह रहे ही, बट पूरा फैकल्टी बहुत वाइज है। जो लोग इतना डराते हैं ना कि स्कूल में बहुत पॉलिटिक्स है, ये है, आई से नो, नॉट एट ऑल। इफ यू आर गुड एवरीबॉडी विल बी गुड विथ यू। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है एंड आई रियली मिस माई स्टूडेंट्स अ लॉट। काश मैं उनसे फिर मिल पाती। लेकिन शो के जरिए वो देख रहे होंगे, बिल्कुल और बिल्कुल, वो फिर आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्कूल छोड़ने का एक ही मकसद था कि डिस्टेंस भी था और मुझे अपना खुद पे लाइक फोकस करना था और अपने एकेडमी के ऊपर फोकस करना था। आप अपने लाइफ में मतलब आपको अगर एक मौका मिले कि आप मतलब कोई प्लेबैक सिंगिंग करें किसी मूवी में, तो आप मतलब कौन से एक्ट्रेस के लिए गाना चाहती हैं? कैटरीना कैफ, यस ऑफ कोर्स। वो मेरी फेवरेट थी, है और रहेंगी। भले ही वो फिल्म करे या ना करे, उनका भी प्लान्स कुछ और है। शी हैज ऑलरेडी ओपनड अ कॉस्मेटिक कंपनी, बट ठीक है अगर मौका मिले तो। जैसे आप काफ़ी टाइम मुंबई भी रहे होंगे ये सब शोज़ के चलते और रियलिटी शोज़ के लिए, तो आपको छत्तीसगढ़ में और मुंबई में आपको मतलब क्या डिफरेंस लगा है, मतलब वहाँ पे रहने में और यहाँ पे आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ पे? मुंबई में बहुत स्ट्रगल है और कुछ समझ नहीं आता। जो है छत्तीसगढ़ में रहो, खुश रहो, मतलब बहुत डिफरेंट है। छत्तीसगढ़ का जस्ट ऑपोजिट है मुंबई, है ना। और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ज्यादा। मतलब वहां पर अगर काम के लिए जा रहे हो तो इट्स फाइन, बट देन इफ यू वांट अ पीसफुल लाइफ देन छत्तीसगढ़ इज द बेस्ट प्लेस टू सर्वाइव।
जैसे कि आप देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन है, जो भी ऐसे है कि मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो तो आपको लगता है कि रातों रात आप फेमस। तो आप सोशल मीडिया को मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो मतलब शॉर्टकट में भी आप इतना ऑडिशंस दे रहे हो, जा रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो और आप सोशल मीडिया पे एक सॉन्ग अपना अपलोड करो, यूँ आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपकी सिंगिंग जो है ऐसी फेमस हो जाएगी। तो आप ये शॉर्टकट आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या आज के लिए, कि उसमें आपको मतलब एक्टिव रहना ज़रूरी है कि आपकी कला आपको लेके जाएंगी उतनी दूर तक? वो भी किस्मत की बात है। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा गाते हैं बट दे डू नॉट हैव फॉलोअर्स, एंड ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी फीमेल सिंगर्स हैं, कुछ भी कर रहे दे आर गेटिंग फॉलोअर्स। सो इट completely depends, you know। मेरे को सोशल मीडिया पे उतना भरोसा नहीं है क्योंकि आई ऑलवेज बहुत कम, मैं खाली अपना लाइक स्टूडेंट्स का ही अपलोड करती हूँ ज्यादातर, और अभी सोच रही हूँ कि अगले साल से अपने भी पोस्ट्स डालूं, बट देन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई बिलीव इन ये वाला लाइफ मोर, सोशल मीडिया का जो ऑपोजिट जो भी बोलोगे, आई बिलीव इन दिस लाइफ ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन से। यस, मुझे लगता है। एंड मुझे लगता है कि आपने हिंदी सॉन्ग तो एक सुना दिया, पर हमारे जो छत्तीसगढ़ी ऑडियंस है वो भी ये सुनना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी सॉन्ग कैसा गाते हैं, वो भी वेट कर रहे होंगे एक छत्तीसगढ़ी गाना सुनने के लिए। अर पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परों तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अर पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया, महू पावे परों तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे वाह, क्या बात है, आपकी आवाज़ सुन के मतलब एक कहते हैं ना, हम खुद मंत्र मुक्त हो जाते हैं। इतनी मीठी और इतनी अच्छी आवाज़ है कि हम भी आपके लिए मतलब यही प्रे करेंगे कि आपको आगे चल के बहुत सक्सेस मिले, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं वो ज़रूर म्यूज़िक के लाइन में आपसे बहुत कुछ सीखेंगे ये सब देख के। जैसे कि हर किसी की कोई प्रेरणा होती है लाइन में, इस लाइन में जाने के लिए, किसी की फैमिली होती है, किसी की मम्मी से। तो आपका प्रेरणा मतलब आप किससे आपको मिलता है, कौन है आप? मेरी मम्मा ऑफ कोर्स, उन्हीं से सीखा है कैसा हर चीज़ को एक साथ मैनेज करना होता है, और डिसिप्लिन जो मैं अभी भी लैक करती हूँ व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट, बट देन अपने काम को लेकर डिसिप्लिन रहना, उस पे बहुत मेहनत करना, कुछ नया करना, वो मेरी मम्मा से ही मुझे मिला है। और अगर संगीत के फील्ड में अगर आप बोलेंगे मेरी प्रेरणा कौन है, तो वो ऑफ कोर्स आशा भोसले जी है, बिकॉज वो जो मैडम आशा भोसले जी हैं वो हर भाषा में गाना गा चुके हैं, हर तरह का गाना गाया है उन्होंने, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसलिए वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको भी मैंने रियलिटी शो के दौरान ही, मतलब सारेगामापा जो लिटिल चैम्प्स वाला जो था, उस पे हमने दूर से खाली उनको हाय किया है, बस। वो जिस दिन उनका आपका मतलब तब तो सबसे बेस्ट दिन होगा कि आपने उनको देखा। माय गॉड, मतलब विश्वास नहीं होता ऐसा। मेरी फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ, एंड दे वर जस्ट सीइंग कि ऐसा हो रहा था, बट देन दैट वाज द ओनली मोमेंट। तो वो काउंट नहीं करती हूँ मैं, काश मैं उनको मिल पाती कभी। वो बहुत दूर से मैंने उन्हें देखा था और ऐसा किया था, दैट्स इट, ऑडियंस में बैठ के। तो सबसे बेस्ट मोमेंट था आपका। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब लाइव शो कर रहे हैं और उस बीच में ऐसा होगा कि आप लिरिक्स भूल गए, या कुछ ऐसा कुछ टाइम आपके साथ हुआ है ऐसा? रियलिटी शो में हुआ था। और क्या होता था, जो भी रियलिटी शोज में जो हम गाना गाते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द टीआरपी लिस्ट, जो वो एक टीम रहती है व्यूअर्स की, उनसे आता था हम लोगों को सॉन्ग सिलेक्शन जो भी रहता था। तो मेरे को वो ओल्ड सॉन्ग्स की स्पेशलिस्ट बोलते थे, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ ना, तो वो
कठिन कठिन बांग्ला गाना मुझे देते थे और हमें 2 दिन का समय मिलता था, कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, तो उस गाने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय मिला था। गीता दत्त जी का बहुत फेमस गाना था, तो वो ऐसा जो कैमरा घूमता है ना पीछे, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा घूमता है, वो घूम रहा था एंड मेरा नजर उसी पे गया एंड देन लिरिक्स गया एंड मैं बहुत चंचल, वहां पर भी चंचल, तो ना 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 ना, तो वो भी वो उन लोगों ने अप्रिशिएट किया उस दिन। अनुपम मतलब रॉय, रुके नहीं, continue। हाँ, अनुपम रॉय सर म्यूजिक डायरेक्टर है, अनुपम रॉय सुने होंगे आप उनका नाम, वो आए थे एंड ही स्टूड अप एंड सेड like hats off to you that you didn't stop singing. I said no sir, I can't stop वो क्योंकि अच्छे अच्छे ऐसे होते हैं कि वो पैनिक हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं ऐसे मोमेंट में। जैसे अरिजीत सिंह सर का एक खासियत है, वो गाने गाते गाते वो लिरिक्स अपना ही बना के गाते हैं, बट हम लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो टैलेंट है वो उनमें कि किसी को पता भी नहीं। हाँ, तो वो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं अपना अपना बनाने का लिरिक्स, और कभी कभी जैसे आगे का याद नहीं आता तो पीछे का थोड़ा सा मिक्स करके एडजस्ट करके गा लेते हैं। बट यार लिरिक्स स्टैंड लेके नहीं गाना चाहिए ऑडियंस के सामने कभी भी, क्योंकि आजकल देख रही हूँ मैं, आजकल काफी शोज में लोग लिरिक्स स्टैंड देख के गाते हैं, विच इज नॉट अगेन अ गुड थिंग। ऑडियंस इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइव परफॉर्मर, इजंट इट, कि ऑडियंस आपको देख रही है और आप लिरिक्स स्टैंड में देख कर पा रहे हो तो फिर वो कैसे होगा। हाँ, तो लाला लाला कर दीजिए बट लिरिक्स स्टैंड मत लीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे कि समय होता जा रहा है पर ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी बातें आपसे करने को, पर जैसे कि हमारे इंटरव्यू में एक जो चीज़ है वो मैं सब गेस्ट के साथ करती हूँ, वो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, वो आपके साथ भी हम करना चाहेंगे ताकि आपको और अच्छे से हम जान पाएं। आप 1 वर्ड में बताइएगा रैपिड फायर राउंड में कि आपको क्या लगता है। ओके डन, लेट्स डू। तो सबसे पहले आप बताइए, शास्त्रीय संगीत या बॉलीवुड प्ले? शास्त्रीय संगीत। जी, फिर हारमोनियम या फिर पियानो? पियानो। रियाज के लिए आपका पसंदीदा समय सुबह की रात? रात। कोई एक राग जो आपके दिल के सबसे करीब हो? वृंदावनी सारंग। ओके, स्टेज पर लाइव गाना या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना? लाइव परफॉर्मेंस। ओके, किसने अपना सबसे बड़ा म्यूजिकल, वो कहते हैं ना आपको कि म्यूजिकल आपका स्टेज शो जो ये हो आप अभी तक इतने सारे, उसमें सबसे आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा लाइव कॉन्सर्ट आपको अभी तक याद है, कौन से सिंगर के साथ? सिंगर शांत सर के साथ, DRR स्टूडियो कोलकाता। आपका आगे के लिए सिर्फ 1 वर्ड बोलिए, जो आगे बढ़ना चाहते हैं म्यूजिकल इंडस्ट्री में, उनके लिए आप एक शब्द बोलिए कि क्या मतलब वो करें ऐसा कि जो आगे बढ़ पाए सक्सेस के लिए। 1 वर्ड फॉर म्यूजिक। डिसिप्लिन विथ रियाज। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अर्पिता जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि आज हमने बात किया अर्पिता जी से, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि रियलिटी शो क्या होता है, वहाँ पे उनका स्ट्रगल कैसा था और वो किस तरह से यहाँ से भारत में अपना नाम रोशन करे। साथ ही साथ उनकी जो म्यूजिकल एकेडमी है वो कितने सारे लोगों को म्यूजिक सिखा रही है, और वो ये चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ के युवा कलाकार है और जो म्यूजिक में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और किस तरह से वो ये भी चाहते हैं कि जो बड़े बड़े जगहों में ऑडिशंस होते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो, ताकि यहाँ के भी जो कलाकार है वो आगे बढ़ पाए, उनको भी एक मंच मिल पाए। तो बहुत अच्छी सोच है इनकी, और इसी के साथ आगे आपको और भी ऐसे इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।